दूरस्थ स्थानों से आए हुए मेरे समस्त साधकों, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और जो आयोजक हैं, इन्होंने जो भी आयोजन कर रखा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं मतलब उसका जो है अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरा पहला कैंप है और जो मुझे ये प्रेरणा मेरे भाई ने दी, अभी अभी हरिशंकर शर्मा जी से, जो तो मैं उनसे प्रेरित हुआ। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, मेरा नाम दुर्गा शंकर शर्मा है। मुझे थोड़ा थोड़ा शुगर रहता था, तो अभी जब आया था तो मैंने अपना शुगर चेक कराया था, तो उसमें मेरा 141 था रैंडम। अब कल जो मैंने चेक कराया तो मेरा जो है 95 था, वो मैं शुगर। तो वैसे भी मुझे लग रहा था, ये रिपोर्ट से मुझे इतना वो नहीं था, मुझे अपने अंदर इतना विश्वास था कि जो भी खान पान मेरा चल रहा है और जो भी विचार मेरे अंदर जो जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि मतलब रिपोर्ट की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अभी जैसे कि मुझे वो थायराइड रहता है, तो मैं बाद में करा लूंगा, लेकिन मुझे लगता है जब भी मैं कराऊंगा वो मेरी कंट्रोल होगी। और मैं एक कंसेप्ट मुझे यहाँ पे पहली बार पता लगा, तप, सेवा और सुमिरन, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे एक उदाहरण मतलब जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था ना स्कूल में, तो एक गेम चलता था, तो एक रेस होती थी नींबू और चम्मच की। तो उसमें कुछ लोग क्या करते थे, नींबू को गिरा के और वहां पे पहुंच जाते थे, लेकिन वो रेस इस बात की होती थी कि नींबू भी साथ जाना चाहिए। ऐसे ही ये 3 जो शब्द हैं, तप, सेवा, सुमिरन, अगर हम इसमें से किसी को भी छोड़ देंगे तो हमारा ये कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, इसको साथ रखना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आने वाले सभी साधकों से अनुरोध करती हूँ कि थोड़ी समय की सीमा अवधि है, उसको ध्यान रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा साधकगण अपने अनुभव को सभी के साथ साझा कर सकें। अगले बहन को मैं बुलाना चाहूंगी, कृपया मंच पर आके अपना अनुभव। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम बसंती व्यास है। मैं मानस परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा तीसरा शिविर है। मुझे शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है नहीं, जनरली मुझे शौक है इस चीज का, तो मैं अटेंड करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और क्लाइंट पे हम लोग ये वर्क करते हैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि एक क्लाइंट का वेट स्टक हो गया था, उनका वेट रुक गया था, जा नहीं रहा था। इस बारे में हमने बहुत प्रयोग किए, उनका टाइम चेंज किया, नाश्ते को खाने में चेंज किया, पर हुआ नहीं। फिर मैंने रजनी दीदी से बात की इस बारे में। उन्होंने मुझे बोला कि आप उनको 3 दिन की फास्टिंग करवाइए, फ्रूट और जूस की। तो जूस और वेजिटेबल ये सब मैंने उनको देखा और अभी इसी शिविर में 3 दिन में उनका जो रुका हुआ वेट था पिछले 2 महीने से, वो 1 किलो कम हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू। राधे राधे। मैं पहले डॉक्टर साहब के चरणों में कोटि नमन। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आने से पहले मेरे घुटने इतने दुखते थे कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था, मतलब टॉयलेट में बैठा नहीं जाता था। पर मैंने ये 6 दिन का शिविर जो अभी 7 दिवसीय जो शिविर ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तोता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम भावना पालीवाल है, मैं कांकरोली से हूँ। इस शिविर में आने से पहले मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था और गर्दन से लेकर के पैरों तक बहुत, मतलब नसों में भी बहुत खिंचाव हो रहा था और शरीर में बहुत भारी भारीपन था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने शरीर को जबरदस्ती चलाना पड़ रहा है। लेकिन जब मैंने इस 7 दिवसीय शिविर में भाग लिया और यहाँ की जो पद्धति है इसको फॉलो किया, तो मुझे मेरे शरीर में अब बिल्कुल दर्द नहीं है और साथ ही जो खिंचाव हो रहा था वो खिंचाव भी नहीं है और बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। साथ ही मेरी एक आदत थी कि सुबह ब्रश करते ही सबसे पहले मुझे चाय चाहिए होती थी। बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत भी नहीं होती थी। तो ये चाय पीना भी 7 दिनों में तो छूट ही गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब कभी चाय नहीं पीऊँगी। और साथ ही जब मैं खाली रहती थी अक्सर तो मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विचार चलते रहते थे। लेकिन जब मैं यहाँ शिविर में आई और मैंने यहाँ की प्रार्थना सुनी, तो मैं जब भी यहाँ से जब घर गई और घर जाते ही मुझे रोजाना जब मैं काम करती रहती हूँ तो प्रार्थना मेरे अंदर अपने आप चलती रहती है। और
जो डॉक्टर साहब जो इतनी मधुर आवाज में जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाते थे, वो चौपाइयाँ भी उनकी आवाज मेरे अंदर मतलब अपने आप चलती रहती थी, तो मेरा ध्यान बस उसी में अब लगा रहता है। इसके साथ ही मैंने ये सुमिरन को और सेवा को भी बहुत गहराई से जाना, पहले भी करती थी लेकिन और मैंने इसकी बहुत गहराई को जाना और समझा। और मैं मानस योग साधना परिवार के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने घर बैठे मुझे इस मानस गंगा में स्नान कराने का अवसर प्रदान किया। एक बार पुनः सभी पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सुरेश पालीवाल उदयपुर से हूँ। मैं एक योग का विद्यार्थी हूँ और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, श्री महेश जी। उसके पहले तक मैं इस शिविर का मेरे को पता नहीं था, लेकिन यहाँ जब आए तो लगा कि अगर ये नहीं करते तो हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। अभी तक हम जो ध्यान देते हैं सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला फिजिकल से ऊपर भी बहुत कुछ है। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फिजिकल तो ध्यान रखें ही, उसके बाद जो सुमिरन का है, ध्यान का है, जो बताया गया है, इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। और अंत में मैं एक शिकायत भी है मेरे को, वो ये है कि इतने टाइम तक पहले क्यों नहीं आया मैं। अगर पहले आ चुका होता तो हो सकता है कि दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। इसलिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। रेस्पेक्टेड एमएलए मैम, सम्मानित मंच और सभी साधकगण, एक बार एमएलए मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो अपने व्यस्त समय में समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही यही भांति बने सही होगा। यह जो उक्ति है ये मुझ पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, क्योंकि सब जैसा जब मुझे तोतला भाभी जी और भाई साहब ने बताया कि 7 दिन का कैंप है, तो मैंने कहा मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल है, ऑफिस से इतना समय ही नहीं निकाल पाऊंगी, तो फिर भी ये भगवान की कृपा ही थी कि मैं इसका हिस्सा बनी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले भाभी जी और भाई साहब को भी धन्यवाद दूंगी। और मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त शब्दों में यदि कहूँ तो यह त्रिवेणी थी, जिसमें आसन था, आहार था और आध्यात्म था। ऐसे मैंने अपने 42 वर्ष के जीवन में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी किया हुआ है एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, तो मैंने बहुत साइंटिफिक सेशंस भी अटेंड किए हैं, एकेडमिक सेशंस भी मैंने बहुत अच्छे से आरएस की परीक्षा में सुने। परंतु यहाँ पे तीनों चीजों का संयोग था। आसन मैंने श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज्वाइन किया था, तो आसन में बहुत अच्छे से डेली में अपना योगा और प्राणायाम करती थी। पर यहाँ पे मैंने जो आहार देखा और आहार से इतना बदलाव होता है ये मतलब मेरी समझ से परे था। और एक और अच्छी बात कि मैं मतलब चाय की एडिक्ट थी। मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है, वो भी मेरी चाय नहीं छुड़ा पाए थे, पर यहाँ पे शास्त्री जी ने मेरी चाय छुड़ाई, तो उसके लिए धन्यवाद। और इस त्रिवेणी में जो मतलब मुझे गोता लगाने का और डुबकी लगाने का अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद। मैं मनोहर व्यास राजसमंद कांटोली से, मेरा यह शिविर पहला ही है और इस मेरे में जो अनुभव किया है, एक कहावत से है कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। यहाँ आकर के मैंने ये चीज़ सीखी है कि तुलादान जो यहाँ करवाया जा रहा था, तो उस तुलादान से भी बीमारियाँ दूर होती है, रोग दूर होते हैं, और जो अपनी प्रिय वस्तु होती है खाने पीने में जो भी, और उसको भी बांटने से भी रोग दूर होते हैं। ये मैंने यहाँ से सीखा। यहाँ पर मुझे एक तो मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम थी और एक कब्ज में भी प्रॉब्लम थी। इनको बिना गोली वगैरह लिए बगैर मेरे को नींद राहत मिलती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे यूरिन में भी काफ़ी राहत है और कब्ज में तो बहुत ही राहत है। तीसरा, शुगर और बीपी, ये दोनों गोलियाँ मेरे चलती थी, उन दोनों गोलियों को मैंने यहाँ पर बंद कर दी बिल्कुल, और मुझे काफ़ी राहत है, न कुछ गोलियों की जरूरत पड़ी। तीसरा, उठने बैठने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, तो यहाँ आने के बाद जो मैंने यहाँ का आहार
भोजन वगैरह, जो जूस वगैरह, जो भी अल्पाहार वगैरह लिया, उससे मेरे को एकदम से ताजगी और एकदम से ऊर्जा आ गई और मेरे को उठने बैठने में काफ़ी सही राहत मिली। धन्यवाद। और एक ये कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये प्रमाण सभी लोग अपने अपना जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। मैं प्रेम सिंह की सुनी जोधपुर से। मैंने पहला सिविल ओशिया में किया था, ये मेरा दूसरा है। पहले भी मुझे बहुत फायदा हुआ था, लेकिन बीच में मैंने इसको लाइटली ले लिया था। अब मेरा ये दूसरा सीरीज है और इसमें भी मुझे फायदा हुआ है। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि बस आप हमें पकड़े रहो, तो बस वही अपने को काम करना है कि अगर फायदा ज़्यादा लंबे समय हमेशा के लिए करना है तो इनको नहीं छोड़ना है, इनका साथ नहीं छोड़ना है। और मैं तो गुरुजी से भी यही कहती हूँ कि हम तो नहीं छोड़े, पर आप भी हमें पकड़े रहे। और फायदा हुआ है, छोटी छोटी कब्जी में भी हुआ है, बॉडी में भी हुआ है, घुटनों में भी हुआ है, चलने में भी हुआ है, बैठने में भी हुआ है, उठने में भी हुआ है। फायदा तो हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हुआ। पूरा तो जब करूंगी जब आप हमारा हाथ साथ नहीं छोड़ोगे, हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे को 2021 में मेरे जगदीश पालीवाल कांकरोली, 2021 में मेरे शुगर 450 थी और मेरे को ध्यान भी नहीं था, मेरे को स्ट्रोक आ गया था। तो डॉक्टर साहब से मिले थे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि 450 शुगर है, आपको गोली परमानेंट लेनी पड़ेगी। मैं गोली ले रहा था तो भी मेरे हाथ में झंझनाहट थी और ये हाथ रुक गया था। तो जयमाला वाले सर हैं, उन्होंने मेरे को पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला मेरे शुगर है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो उन्होंने भैया अभी शुगर इतनी जल्दी हो गई है, एक काम करो, अपने यहाँ कैंप लग रहा है कांकरोली में। मैंने बोला ठीक है, आपको टाइम है क्या? मैंने बोला है। तो मैंने 7 दिन का कैंप अटेंड किया। उस टाइम मेरी शुगर थी 350। उसमें 7 दिन तक मैंने गोली लेनी बंद कर दी थी। धीरे धीरे मेरी शुगर लास्ट में मेरी 150 पे आ गई। मैं स्टूडेंट तो अभी पढ़ने लगा, तो मेरी थोड़ी जलन होती थी, ये जंघा के नीचे बैठता था। तो इसमें थोड़ी जलन होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था। तो एक महाराष्ट्र से अकोला जिला में एक सिस्टर ने पहले किया था इसको, तो उसने मेरे को बताया इस चीज के लिए। तो उसके जो वो थोड़ी बहुत बताई, उसके मैंने किया तो मेरे को बहुत अच्छा फायदा लगा। तो अब पहले भीलवाड़ा में हुआ था जब मैं आ नहीं पाया, अब की बार मैं आके इसको ज्वाइन किया और मेरे को काफी अच्छा रिलैक्स मिला इससे। जय श्री राम। मेरा नाम गेरीलाल कुमावत है, सनवाड़ राजसमंद से ही हूँ। मुझे 2010 से जो शुगर थी तो 500-550 रहती थी। 1 जनवरी 2019 को मुझे पैरालाइज अटैक आया हुआ, एक पैर और हाथ दोनों काम करने बंद हो गए थे। फिर यहाँ आया, मैं यहाँ आने से 3 दिन पहले मेरी शुगर 560 थी और अभी मैंने इंजेक्शन बंद कर दिया और आज चेक की 304 आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति जिसने इस शिविर को अटेंड किया है पहली बार, वो सभी अनुभव सुनाएंगे एक और से। आपको नुकसान हुआ, मैंने कल भी कहा था, नुकसान हुआ तो कौन नुकसान हुआ, हम जवाब देने को तैयार हैं। नुकसान संभव ही नहीं है, फिर भी हुआ तो आप बोलिए। फायदा हुआ तो बोलिए, नहीं हुआ तो बोलिए। सभी लोग एक ओर से उठेंगे, ठीक है? उठिए, आप सभी लोग उठेंगे एक ओर से। मेरा नाम ओम प्रकाश सोनी है, जोधपुर से आया हूँ मैं। पहले मैंने शिविर यहाँ ओशिया में अटेंड किया था, अब ये दूसरा शिविर है मेरा। यहाँ शिविर में आने से पहले मुझे मेरी पत्नी ने प्रेयर किया है कि अपन को इससे कंप्लीटली जुड़ना है और अपनी बीमारियों को खत्म करना है और साथ में आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ना है। तो ये आने के बाद मेरी जब मैं आया तो यहाँ 350 मेरी शुगर थी, तो अभी मेरी कल टेस्ट कराई तो 121। अब बीपी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, उसमें मेरे को कम फायदा हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप इसको करते रहिए, जरूर होगा और ये इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैंने दवाइयां सारी बंद कर दी,
ये एक मेरे को दवाइयाँ लेने का सुबह दोपहर शाम वो बंद हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और दूसरा, यहाँ के संयोजक जो तोतला साहब हैं और यहाँ की इनकी टीम है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंध करके, व्यवस्था करके और लोगों को सेवा में संलग्न किया है। इस प्रेरणा, इसको देख करके सभी लोग प्रेरित होंगे और आगे भी इस मानस योग साधना परिवार से जुड़ेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या बहुत अच्छा लगा। और मेरी बीपी रहती थी, उसमें गोली कम करने के बाद कंट्रोल में है। और तीसरी में चीज में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वो भी कम तो नहीं वाला बड़ा, लेकिन लक्षण बोला कंटिन्यू कीजिए, जरूर फर्क पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। मैं सूरत से सरिता सारला। मेरी शुगर बीपी दोनों थी, यहाँ आने के बाद मैंने गोली भी बंद कर दी, शुगर बीपी दोनों नॉर्मल है। मेरा नाम सोनम पालीवाल है। मेरा ये फर्स्ट शिविर है और मैं फर्स्ट दिन भी है, क्योंकि पहले से उदयपुर से हूँ, मुझे पता नहीं था पहले, और अगर पता होता तो मैं जॉब पे थी, इसलिए उस टाइम नहीं निकाल पाई। पर जैसे ही हमको पता चला कि राजसमंद में ऐसा हो रहा है, तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो चलो सैटरडे को भी ज्वाइन करो, जितना भी ज्वाइन कर सके वैसा। मैं मम्मी को और मेरी बुआ जी को यहाँ लेके आई हूँ। तो मैं मानस योग साधना परिवार का धन्यवाद देती हूँ कि ये इस टाइप का शिविर जो राजसमंद और कांकोली में करवा रहे हैं, क्योंकि जब भी यूट्यूब पे या फिर वेबसाइट कहीं पर भी ऑनलाइन देखा है, तो यहाँ अपने राजस्थान में तो नहीं होता है, दिल्ली में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, दिल्ली में या बाहर कहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि जो मम्मी है, मेरी मम्मी है, बुआ भी इस चीज को और शिविर अटेंड करे और यहाँ से ज्यादा बेनिफिट लेके जाए। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे को तो वैसे कोई बीमारी नहीं है, पर मैं हस्बैंड को मना करती थी कि मेरे को नहीं जाना। आ जाइए हस्बैंड साहब, जोड़े से आइए। और जब से मेरे हस्बैंड आए हैं, उनको काफी रिलीफ मिला। मेरे को भी कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ है। क्या बात, बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा। अब ऐसा कोई शिविर नहीं आएगा जब मैं अटेंड नहीं करूँगी। क्या बात, कहाँ से आई है? मैं गाजियाबाद से। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने अनुचित मानस का जो किया, मेडिटेशन, तप, तपस्या, योग, बहुत अच्छा लगा। पंचायत का अभिनंदन करते हुए साधकों को प्रणाम करता हूँ। आज से 8-10 महीने पहले मेरे पेट में तकलीफ हुई थी। 10-15 दिन तो घरेलू इलाज करते रहे, नमक पानी अजवाइन वगैरह करके। 10 दिन ठीक रहा, फिर पेट में दर्द हुआ। ऐसे 4 एपिसोड पेट दर्द के हुए। तो छोटी बेटी ने कहा, पापा चलते हैं मेदांता हॉस्पिटल में, आपका पूरा चेकअप करवा देंगे। वो चेकअप चलता रहा। ऑपरेशन थिएटर से भागा हुआ मरीज हूं मैं। क्या बात। जब हम उपचार के लिए आए, आपने सबसे पहले तुलादान लिखा था। कल परसों मैंने 3 बजे तुलादान किया। 4 बजे कैंटीन में मैं चाय पी रहा था, मेरी नाक से सड़े हुए मांस की स्मेल आई। थोड़ी सी घबराहट भी हुई 3-4 मिनट के लिए। तो डॉक्टर साहब ने अपने प्रवचन में बोला था, नॉर्मल सेल एबनॉर्मल को खा जाते हैं। तो मुझे एकदम एहसास हुआ कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल का कत्ल हुआ है। और वो मेरे 2-3 मिनट तक स्मेल हुई। तो पहला असर मुझे 1 घंटे में नजर आया। मैं मेदांता हॉस्पिटल के 7 डॉक्टरों ने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होना है। पर जैसे कि खान पान, मैंने एक लखनऊ में अटेंड किया था, तब डॉक्टर साहब को सुना था। तो हमारे यहाँ पे पंजाबियों में एक कहे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाओ। मैं भूल गया, आप याद। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद यो मिलाए। तो मतलब मैं 36 साल से ढूंढ रहा था कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। एक मित्र है जयपुर में, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया था। मैंने उन्हें कहा था, सब तो तुम घूमते रहते हो, मुझे तो बताते ही नहीं हो। तो उन्होंने मेरे को संस्था के बारे में बताया। लखनऊ में अटेंड किया था, कुछ प्रवचन याद रहे, कुछ भूल गए। खान पान की तरफ ध्यान रहा, जैसा आपने बताया था, पूरा प्रयास था मेरा।
तो जो मेरी ब्लड की रिपोर्ट थी, डॉक्टर का ये कहना था कि ऐसी अच्छी रिपोर्ट पहलवानों की भी नहीं होती। खान पान का ही शायद असर था जो आपने बताया। तो अब मैं ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 2-4 महीने में, उन्होंने डायग्नोज किया भोजन की नली में ट्यूमर, और ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं। वहां से इसलिए भागा, बच्चों ने तैयारी कर दी ऑपरेशन की, सारे पैसे वैसे भी भर दिए। मैं अब गाजियाबाद आ गया था थोड़े दिन के लिए। तो उसके बाद मित्रों ने कह लीजिए या रिश्तेदारों ने कह लीजिए, भाई बहनों ने कह लीजिए, पत्नी हमारी ज्यादा ही वो भाव में आ जाती है, सब कुछ बोल जाती है सबको। 4 पड़ोसी भी आ गए समझाने के लिए, मतलब 9 डॉक्टर मेरे घर में आ गए कि आपको इलाज कहाँ करवाना है। सेकंड ओपिनियन ले लो दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। बहुत बढ़िया, आपका पक्का होगा। अभी आपके जून में आपके गाजियाबाद में शिविर हो रहा है। बहुत तो मुझे एक दूसरे डॉक्टर सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे अपने परिवार के सदस्यों ने भेजा। वो भी एक बहुत बड़े डॉक्टर, ये नाम तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद वाला हूँ। आपके उत्तर प्रदेश में हमारे अभी शर्मा साहब ने जो कहा है, इनके प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से मैं मिर्जापुर में निवास कर रहा हूँ, और इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से मैं यहाँ पधारा। पहली बात, जब कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कुछ बीमारियां थी, और हमारे पत्नी को ज्यादा बीमारी थी, और यहाँ आने पर दूसरे दिन से ऐसा लग रहा है उनको कोई बीमारी रहा ही नहीं, और समस्त दवाओं से वो अपने को मुक्त कर दिया। और इसके साथ यह भी कहना चाहता हूँ, हमारे परम पूज्य शास्त्री जी ने कलयुग के विषय में कहा था। मैं 2 मिनट इसमें लेना चाहता हूँ कि कलयुग को आदमी के नाम सुनते ही बड़ा घबरा जाता है, लेकिन मेरा विचार है कलयुग असम युग नहीं, जो कर नर विश्वास, कलयुग तरण उपाय न को, राम भजन रामायण दो। राम राम कह जे जमुआई, तिनहि न पाप पुंज समुआई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर महेश दत्त दादीज, सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, और यहीं राजसमंद में रहता हूँ। आज के 2 वर्ष पहले मैं जब सेवानिवृत्त हुआ था तो मेरा वजन 105 किलो था। क्या बात। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था उस समय मेरे से चलना फिरना उठना, अब ठीक है वो मजबूरी थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, दौड़ते भागते गाड़ियों में, परंतु अपने शरीर से हम बहुत कष्ट पाते थे। और आयुर्वेद चिकित्सक होकर के मैंने जीवन में खूब लोगों को दवाइयां खिलाई है। इस शिविर के बारे में मैंने सुना था 2-3-4 वर्षों पहले। हमारे रिलेटिव हैं अशोक जी भाई साहब शाहपुरा के, तो उन्होंने मेरे को कहा था, यार कंवर साहब आप एक बार ये शिविर जरूर अटेंड करें। तो मैंने कहा यार देखो छुट्टियां मिलेगी तो देखेंगे, परंतु आप फिर सेवानिवृत्त हो गए। और इत्तेफाक से उसी समय मेरे श्रीमती जी को गठिया हो गया, और ये गठिया से बहुत परेशान थी। जिस महिला ने जीवन भर पूरा काम किया और उसके बाद में उसकी साड़ी की पटली अगर वो नहीं लगा सकती है, एक माचिस की तीली नहीं जला सकती है, तो आप सोचिए कि उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, और इसको जैसे तैसे समझा बुझा करके एक बार लेवल पे लाए, और उसी दौरान ये शिविर आया तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अपन दोनों जने चलते हैं। इसको यहाँ लेकर के आया, और हमने वो 6 दिन का शिविर था, और 6 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद में यहाँ आदरणीय डॉक्टर साहब के उद्बोधन सुनने के बाद हूबहू तो नहीं, परंतु फिर भी 80-90% मैंने आपके निर्देशों का अक्षर से पालन किया, और उसका परिणाम है कि आज मेरा वजन 86 किलो है, और मेरे श्रीमती का गठिया पूर्ण रूप में ठीक हो चुका है। जय श्री कृष्ण। अपने सभी बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम, भाई लोग को सादर, सारे बहनों को नमस्कार। अपने गुरु जी को डॉक्टर साहब के चरण नमस्कार। दीदी की जय हो। आपने ऐसा रास्ता दिखाया, इतने बड़े जीवन की खेल, इतना लोग देश दुनिया पूरी घूम ली,
कहीं ऐसा सरल जगह नहीं मिला, इतना सुंदर जगह, खाने पाने की व्यवस्था सब कुछ इतना सरलता से। इतना तो हम लोग घर में भी परहेज कर लेते थे, उससे ज़्यादा यहाँ खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाश्ता खाना बार बार 2-2, 3-3 घंटे पर, फिर भी कोई सुधार नहीं होता था। और दवा हमारा 10 साल से चल रहा है, दवा बंद हो गया यहाँ आने पर। और समझिए कि रात में सोना बड़ा मुश्किल होता था, इतना जोरों से पैर में दर्द हो, इतनी ऐठन हो उसको फीता से बांधती थी, या तो पैरों से पैरों दबाए, तकिया रखे, अब कब नींद आ जाए कुछ पता नहीं। और सवेरे उठने पर नींद पूरी ना हो तो बड़ा भारी भारी सा लगे और दर्द भी तना रहे। और यहाँ आने पर देखिए इतना बढ़िया मुलायम हो गया कि सीढ़ी पर कभी मैं नहीं चढ़ती घर पर, और यहाँ दिन भर आना जाना, सीढ़ी से उतरना, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब 2 दिन यहाँ मैं नहीं सोई, इसके बाद कब सो जाती हूँ कुछ पता नहीं चलता, और दिन भर खुद चलती हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि इतना हम लोग तीर्थ भी घूमे, कोई आनंद नहीं आया। यहाँ तो लगता कि गंगा के धारा में हम लोग बसते जा रहे हैं सभी लोग। और ये साथियों को देख ऐसा बल मिल रहा कि एक से एक रोगी हैं, लग रहा कि हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो इतना विषय पहले तो मैं डर बहुत था, बहुत ज्यादा डर। वो जब से बीमारी हुई तब से डर, इतना इंजेक्शन लगा, दवा, एंटीबायोटिक दवा खा के, और फल दूध, डॉक्टर कहें कि सब लें फल दूध। और भगवान के कृपा से पूरा साधन घर में, इतना साधन है कि मैं समेट नहीं सकती। खाने पीने कोई दुख नहीं, लेकिन फिर ही शरीर से रोगी, बड़ी दुखी रहती थी शरीर से। लेकिन अब देखिए अब बड़ा हमें सरल हो गया कि हाँ जितना भी हो वो भी संभाल लूंगी, घर भी चला लूंगी। दान भी करती थी, खूब दान करें। गाय कुत्ते बिलार सारे चीज हमारे घर में भरे पड़े हैं, नौकरों दाई की कोई कमी नहीं, सब करते थे। मोहल्लों में भी दें सबको खुशी खुशी, खेतों में साग सब्जी होती खूब बांटे। लेकिन फिर भी दुखी, खाने की तरीके नहीं मालूम था, कैसे खाया जाता। फल फूल का पेड़ पौधे, हर पेड़ है, हर फल है, सब खाते थे, फिर भी कहीं क्यों बीमार है। ओरिजिनल चीज खा रहे हैं, घर का खाद, गोबर का खाद है, घर में गाय है, फिर भी रोग ऐसी। लेकिन यहाँ देखिए 2 दिन में हमको ऐसी नींद आई, तब से भरोसा हो गया कि जो हम ठीक हो गए सभी ठीक हो गए।